दोस्तों, एक पायल नाम की लड़की रिक्शे से नोएडा उत्तर प्रदेश के सेक्टर नंबर 31 पे एक कोठी पे जाती है। उस रिक्शे वाले से कहती है पायल कि थोड़ा देर इंतज़ार करिए, मैं अंदर से आके आपको आपका किराया दूंगी। रिक्शा वाला बहुत ही देर तक इंतज़ार किया। फिर वो हिम्मत जुटा के कोठी के गेट पे गया, दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकलता है। जब रिक्शे वाला पायल के बारे में पूछता है तो रिक्शे वाला कहा वो तो बहुत देर हो गई उसको गए। रिक्शा वाला बाहर बैठ के सोच रहा था कि मैं तो एकदम गेट पर ही खड़ा हूँ कब से, कोई ना अंदर गया ना कोई बाहर गया। उसको शक हुआ। वो रिक्शा वाला जाकर पायल की जो माता पिता थे उनको ये कहानी बताता है कि आपकी लड़की कोठी में गई थी, वो बाहर नहीं आई और पता नहीं कहाँ चली गई। जब माता पिता अपनी लड़की को फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो बंद आता है। माता पिता डर जाते हैं क्योंकि उस टाइम नोएडा में किडनैपिंग का बहुत ही ज़्यादा मामले आ रहे थे। माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी लड़की पायल का गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इस समय यही सब ज़्यादा मामले आ रहे थे, इसलिए पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में तुरंत लिया। पुलिस लगातार देख रही थी कि किडनैपिंग के, रेप के, बच्चे की किडनैपिंग के लगातार केस आ रहे हैं, तो तुरंत इस केस को खोलती है और जांच में जुट जाती है। तमाम जगह छापे पड़ते हैं लेकिन कोई कुछ सुराग नहीं मिलता है। अंत में उस लड़की का नंबर का कॉल डिटेल निकाला जाता है। लड़की पे जो बाहर से कॉल आई थी, तकरीबन बम्बई, दिल्ली, एक कॉल नोएडा से भी आई थी, सेक्टर 31 से। वो सेक्टर 31 पहुंचती है और वहाँ एक कोठी मिलती है और उस कोठी में अंदर जाती है। अंदर जाने पर उन्हें दो व्यक्ति मिलते हैं। एक कोठी का मालिक जिसका नाम मोनिंदर सिंह पठौर, जो मूलतः पंजाब का रहने वाला था, और एक व्यक्ति मिलता है सुरेंद्र कोहली, जो उत्तराखंड का रहने वाला था, जो मोनिंदर सिंह का नौकर भी था, खाना वाना भी बनाता था। पुलिस जब उन दोनों को गिरफ्तार करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों आदमी ने कबूल कर लिया कि हमने पायल का पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या करके उसको टुकड़ों को नाले में फेंक दिया। कोठी जहाँ मौजूद थी वहाँ एक सामने ही बहुत बड़ा नाला था। कोठी मौजूद थी उत्तर प्रदेश के एक ज़िला नोएडा, सेक्टर 31 में। कोठी का नंबर था D5। पुलिस गोताखोरों के साथ और सफाई कर्मियों के साथ नाले में उतरती है और नाले की सफाई करती है। नाले में अनगिनत नरकंकाल मिलते हैं। पुलिस इन दोनों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लेती है और पूरे जो कंकाल मिलते हैं उसे मीडिया के सामने रखकर उसका पोस्टमार्टम भी होता है और एक नया कांड निकल के आता है जिसके भारत में निठारी कांड कहा जाता है। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज की हम वीडियो उसी बनाएंगे निठारी कांड, जो भारत में अधिकतर इंटरनेट पे सर्च किया जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, निठारी एक गांव है उत्तर प्रदेश के ज़िला नोएडा, सेक्टर 31 में। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मोनिंदर सिंह पटेल था। उसकी कोठी थी D5, अपने परिवार के साथ रहता था। कहानी शुरू होती है 2000 में। सुरेंद्र कोहली का एक नाम का व्यक्ति था जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था। तकरीबन 2000 में वो कमाने दिल्ली आया और दिल्ली के एक ब्रिगेडियर के यहाँ कुक का नौकरी करने लगा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। कुछ सालों बाद तकरीबन 2003 में वो मोनिंदर सिंह के संपर्क में आया और मोनिंदर सिंह के कहने पर वो मोनिंदर सिंह के साथ रहने लगा। नोएडा सेक्टर 31 में उसके कोठी पर उसका खाना बना के देता था। 2004 में मोनिंदर सिंह का परिवार पंजाब चला गया और सिर्फ कोठी में यही दो व्यक्ति रह गए, मोनिंदर सिंह पडार और सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली कुछ टाइम बीतने पर उसे एक मानसिक बीमारी हो जाती है जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। इस बीमारी में
एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में बच्चों की तरफ जो रोगी वो आकर्षित होते हैं। सुरेंद्र कोहली को जब पुलिस ने और डिटेल में बताने को कहा तो सुरेंद्र ने कहा, हाँ मैं मानसिक बीमारी हूँ। हमने जो भी कोठी पे आते हैं औरतें, कालगढ़ लो या कोई भी हो, उन्हें लाकर पहले सबसे रेप करते हैं और उनकी हत्या करके उनके लाश को टुकड़ों में करके उसी नाले में फेंक देते थे। और रास्ते चलते बच्चे को हम उठा लेते थे, उनसे दुष्कर्म करते थे, फिर उनको भी काट कर उसी नाले में फेंक देते थे। और उनके जो कोमल अंग थे उन्हें पकाकर अक्सर हम खा लिया करते थे। गांव के आसपास लोगों ने बताया कि ये लोग अंग व्यापार का भी काम करते हैं, यानी बच्चों को किडनैपिंग करके उनका जो अंग रहता है जैसे दिल, फेफड़ा, गुर्दा निकाल कर विदेशों में बेचते भी थे और बच्चे को काट कर या पका के खा जाते थे या फिर उसी नाले में फेंक देते थे। पुलिस इस केस को संज्ञान में लेती है और दोनों को 16 मामले में मुकदमा दर्ज करती है। तकरीबन 19 मामले कुल हैं, जिसमें 16 मामले सुरेंद्र कोहली पर, 6 मामले जो उसका मालिक था कोठी का मोनिंदर सिंह पढ़ार पर दर्ज करती है। और इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। सीबीआई तमाम तरह से सबूत इकट्ठा करती है और निचली अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 16 में से 14 मामलों में फांसी की सज़ा होती है सुरेंद्र कोहली को, और 6 में से 3 मामले को मनिंदर सिंह को भी फांसी होती है। इसके बाद ये हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का दरवाज़ा खटखटाते हैं। केस लगातार चलता रहता है और इन दोनों को पेशी होती रहती थी। ये दोनों अब भी जेल में हैं और हाई कोर्ट का फैसला आया है कि इन में से 16 मामले में से 14 मामले में से सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया है, जबकि 3 मामले पर अब भी सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट का मानना था कि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं मिले। वहीं जो उसका मालिक था मनिंदर सिंह पढ़ेर को भी 6 में से जो 3 मामले रद्द कर दिए गए हैं और 3 मामलों में इनकी पेशी हो रही है। और हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत इन लोगों को फांसी की सज़ा दी थी उसको भी निरस्त कर दिया है। ये वो कहानी है जिसे भारत में निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पढ़ेर। मामला खुलासा होता है 7 मई 2006 को, जब एक लड़की कोठी में जाती है और वापस नहीं आती है। उसके माता पिता इसका मुकदमा दर्ज कराते हैं और पुलिस जब जांच में इस कोठी को सील करती है और आरोपियों के कहने पर जब नाला की खुदाई होती है तो नाले में से नरकंकाल मिलते हैं। वो नरकंकाल कितने के थे अभी तक गिनती में नहीं आई है। कुछ नरकंकाल सड़ के ख़त्म हो गए हैं, कुछ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी है, लेकिन सुरेंद्र कोहली ने कहा कि मुझे एक मानसिक बीमारी है जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है और ये मामले अब भी हाई कोर्ट में लंबित है। ये वो कांड था जिसे इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया जाता है। मुझे लगा कि आप लोग को भी इस कांड की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे एक कहानी जन्म लेती है, एक वारदात जन्म लेती है और एक न्यूज़ बनता है जो आप लोगों को तक पहुंचाया जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।